नमस्कार, मेरा नाम पुरातन भारती है। मैं पीएफए इंस्टीट्यूट का सीईओ स्लैश फाउंडर हूँ। मैं एनएससी एकेडमी, एनएससी, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स जैसे बड़े और नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ब्रोकिंग हाउसेज हैं, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हैं, उनके लिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मैं एनएसडीएल भी और बहुत सारे आईआईएम्स के लिए भी ट्रेनिंग की है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप स्कैम से बच सकते हैं। अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं और मोस्टली इसमें साइबर सिक्योरिटी का एक एंगल आता है, क्योंकि जो भी आप पैसा ट्रांसफर करते हो वो आप ऑनलाइन करते हो, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी नेचुरली, अगर आप स्कैम में आते हैं, अगर आप प्रॉब्लम में आते हैं, तो नेचुरली साइबर सिक्योरिटी की एजेंसीज जो भी देखभाल या इसके लिए कंप्लेंट लेती हैं, उन पर भी प्रेशर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि आने वाले 10 साल में बहुत सारी छोटी कंपनियां जो हैं आईपीओ का माध्यम यानी रास्ता लेंगी, और उसमें अब छोटी कंपनी जो है वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो उसको कैसे पता किया जाए कि ये जो है अच्छी कंपनी है और खराब कंपनी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपको जो देखना है, लिस्टिंग के पहले, मतलब जिस दिन आईपीओ आने वाला है उससे कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट पब्लिश होता है। अच्छा, ये एंकर इन्वेस्टर कौन है? एंकर इन्वेस्टर वो हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट की जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम 1 करोड़ रुपए आपको डालना होता है। अब ये लिस्ट जो है 4 से 5 दिन पहले पब्लिश हो जाती है, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट। जैसे कि अभी एक आईपीओ आया है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसकी एंकर इन्वेस्टर, उसकी लिस्टिंग आज हुई है, और उसके एंकर इन्वेस्टर का जो लिस्ट है 11 जुलाई को पब्लिश हो गया था। तो उस एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में आप क्या देखोगे? उसमें आप देखेंगे कि किसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है या नहीं। 6 से 7 म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बड़े नाम हैं, म्यूचुअल फंड्स जनरली बड़े नाम होते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, इन्हें डीआईआई की कैटेगरी में बताया जाता है। तो अगर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है तो ये कंपनी, क्योंकि म्यूचुअल फंड की पूरी टीम होती है, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये एनालाइज करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं। अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हैं, नामी गिरामी जो नामचीन लोग हैं नहीं इन्वॉल्व हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं हैं, या म्यूचुअल फंड नहीं है इंडिया का या बाहर का, तो आप जरा सा इसमें बच के रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये कंपनी ठीक नहीं हो। स्पेशली मैं एसएमई सेगमेंट यानी छोटी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसमें एफआईआईज का प्रेजेंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर एफआईआईज नहीं है तो जनरली आप मान के चलिए कि इसमें सिर्फ इंडियन एक्सपोजर है, और इसकी रिस्क वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होगी अगर एफआईआईज इसमें नहीं इन्वॉल्व है। दूसरा जो एक स्कैम चलता है बहुत बड़ा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसको आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो मान लीजिए कि कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स 1 करोड़ के, और 3 करोड़ लोगों ने पूरे भारतवर्ष से अप्लाई किया, तो 3 करोड़ जो है इसमें सब्सक्रिप्शन आए। तो आपको ये लगेगा कि अरे वाह, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, और आपको हर जगह दिखेगा कि इसमें 3 गुना लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। बट इसमें होता क्या है, जो स्कैम चल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेबी को और अदर जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें लोग पैसे लेकर हायर प्राइस पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए बैंड है 100 से 105 रुपए का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस आईपीओ में अप्लाई करने का, लेकिन मुझे पैसे मिले हैं, तो मैं आपसे 100, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लेके, और मैं 105 रुपये के अपर कैटेगरी पे इन्वेस्ट करूंगा। आपको तो लगेगा कि भाई लोगों 3 गुना लोगों ने अप्लाई किया है, तो अगर 1 करोड़ एप्लीकेशन आने थे तो 3 करोड़ एप्लीकेशन आए, और आप इस बहावे में बह जाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, बट कि हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ लोगों को एक्चुअली लगाने का इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के गेम से बचें, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा मायाजाल यानी कि झोल चल रहा है, यानी कि एक स्कैम चल रहा है, जिससे आपको बचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आपके काम की हैं: कंपनी अच्छी है कि नहीं, कंपनी के पीछे दम है कि नहीं। ये कैसे समझेगा? अगर आप उस सेक्टर को समझते हैं, पढ़ते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट अगर आपको हर जगह बिकते हुए दिखे, रास्ते पे दिखे या दुकानों में दिखे, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी का डेफिनेशन क्या है? दो चीज़ें हैं। एक, मार्केट शेयर होना चाहिए, मतलब अगर 100 यूनिट बिकता है मार्केट में, तो 15-20 यूनिट मेरे बिकते हैं, तो मेरा मार्केट शेयर हो गया 15%, है ना। तो अगर 15-20-30% मेरे पास है, तो एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। प्लस इसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, 10-15 साल की अगर हिस्ट्री है, तो कंपनी में इसने बहुत सारे साइकिल्स देखे होंगे, तो इनसे बचना आसान है। ओवर सब्सक्रिप्शन के मायाजाल से बचें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। और एक दूसरा जो स्कैम का माध्यम है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप जब आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे आईपीओ आता है तो इसमें न्यूज़ फैलने लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% ऊपर, 30% ऊपर, 100% ऊपर। एक अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल में केस में देखा है, एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, केस देखा है जहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है
वो सडनली कोलैप्स हो जाता है और इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ के पहले खरीदे होंगे अनलिस्टेड शेयर्स, उसमें जो है उसमें फंस जाते हैं और या फिर इस मायाजाल में अटक गए। तो इससे आपको बच के चलना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर देखेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भरोसा नहीं करें, क्योंकि हमने इसको कोलैप्स होते हुए देखा और मैं लगभग 2 साल से बोल रहा हूँ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेटा नहीं आता है, तो इससे आपको बचकर चलना है। दूसरा जो बहुत कॉमन और पॉपुलर स्कैम है वो है क्रिप्टो करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसीज दुबई से चल सकते हैं या किसी टैक्स हेवन कंट्री से चल रहे होते हैं, छोटी छोटी कंट्री से चल सकते हैं। इसमें जो क्रिप्टो करेंसीज जो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है, दो ही है। एक है बिटकॉइन और दूसरा है इथेरियम। और बिटकॉइन भी महंगा है बहुत और इथेरियम भी महंगा है। किसी भी करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को आजकल बिटकॉइन का नाम आम बोलचाल की भाषा में दे दिया जाता है। जैसे आप पानी खरीदते हो काउंटर से, तो हर पानी की कंपनी को आप बिस्लरी बुलाते हो, बट जरूरी नहीं है कि आप बिस्लरी ही खरीद रहे हो। वैसे ही बिटकॉइन और इथेरियम एक लीगल मैकेनिज्म बन गए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने इस पे म्यूचुअल फंड्स बनाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो ईटीएफ बने हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट हर करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को आप बिटकॉइन या इथेरियम ना समझें, तो इसमें से आपका बचना ज़रूरी है। एक और तरीका है जहां आप ये जान सकते हैं कि इस कंपनी में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, कई बार होगा आपको टेलीग्राम के चैनल से, व्हाट्सएप के चैनल से या लिंक्डइन से या इंस्टाग्राम से आपको मैसेज आएगा कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और बहुत एक इमोशनल स्टोरी बनाई जाएगी, है ना। और इमोशनल स्टोरी कैसे हो सकती है, इसमें ऐसा हो सकता है, और मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें कंपनी का नाम हटा दूंगा और मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इस घटना में कैसा होता है कि जो हस्बैंड हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, वो एक ब्रिज से जंप करके सुसाइड कर लेते हैं। तो नेचुरली अभी वाइफ पे प्रेशर है, बहुत सारा लोन है उस कंपनी के ऊपर, तो इसमें एक इमोशनल एंगल आ गया। और वो जो वाइफ जो है उस कंपनी को कैसे खड़ा करती हैं, वापस कैसे इसको ठीक करने की कोशिश करती हैं लोन पे करके। पूरी फैमिली जो है एक सदमे से गुजरती है, कंपनी भी बहुत घाटे में है और इसको ठीक करने की। तो इसमें स्टोरी क्या बनती है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि ये ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इमोशनल स्टोरी बनाई जा रही है स्टॉक बेचने के लिए, जिसमें कि गरीबी का सहारा लिया जा रहा हो या ऐसे इमोशनल एंगल्स का सहारा लिया जा रहा हो, तो आप उसको ज़रूर बच के रहें। एक ही मैसेज अगर दो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए, जैसे आपके पास किसी ने फॉरवर्ड किया, आपके खास मित्र ने फॉरवर्ड किया आपको व्हाट्सएप से, और आपने यही स्टोरी आपने इंस्टाग्राम पे भी देख ली, और आजकल तो लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आने लगे। इसका मतलब इस स्टोरी को चलाने के लिए पैसा दिया गया है, इसके पीछे कोई है, कोई ताकत है जो स्टोरी को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें दो चीज़ देखनी है। पहले आपको देखना है कि क्या जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग कम हो रही है, उसकी मालकियत कम हो रही है, क्या उसकी मालकियत बढ़ रही है या मालकियत कम हो रही है। अगर उसकी प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज, यानी कि उसकी मालकियत की जो परसेंटेज अगर वो कम हो रही है, तो मोस्ट लाइकली प्रमोटर भी बिजनेस के साथ निकल रहा है और अंत में सिर्फ आप बचेंगे इस लाइन में, है ना। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि हम जहाँ से शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन इस केस में होता है कि हम जहाँ खड़े हैं लाइन वहीं से खत्म हो जाती है और आप ही सिर्फ इसमें बचेंगे। सो प्रमोटर होल्डिंग से आप बचें, ये बहुत बड़ा स्कैम का ये माध्यम है। और यूजुअली आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे होंगे। कई सारे हमने ऐसी कंपनीज देखी हैं जिनका धंधा, यानी कि रेवेन्यू, यानी कि टॉप लाइन, यानी कि सेल्स सिर्फ 1 या 2 करोड़ रुपए है और उसके शेयर प्राइसेस 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये है। ऐसी कंपनीज आपके लिए ठीक नहीं हो सकते हैं, तो इससे बचकर चलिए, बिकॉज ये एक स्कैम का माध्यम हो सकता है। प्रोमोटर की होल्डिंग कम होनी, कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, अगर आपको उसको प्रोडक्ट कहीं आपको दिखता नहीं है, अगर आपने पहली बार उस कंपनी के बारे में सुना है, उसके मार्केट शेयर नहीं है, यानी कि आपको दुकानों में वो कंपनी नहीं दिखती है, और इमोशनल मैसेज आते हैं कि इस कंपनी को कैसे टर्न अराउंड किया जा रहा है और कैसे इस फैमिली इस प्रॉब्लम से गुजर रही है और कैसे उनकी वाइफ उसके जाने के बाद ठीक कर रहे हैं, और अगर 2-3 जगह से आपको मैसेज आपके ग्रुप्स में आता है, इसका मतलब ये स्टोरी सही नहीं हो सकती है। हो सकता है कि पैसे देकर ये स्टोरी चलाई जा रही हो। इन स्कैम से आप बचें। दूसरा एक बहुत बड़ा स्कैम आजकल जो हम लोगों ने देखा है अनलिस्टेड शेयर्स में, है ना। और कुछ अनलिस्टेड शेयर्स, जो अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, होकर गया, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स में वेरिफिकेशन होता है। अगर मैं बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक, तो आप अगर एज अ शेयर होल्डर आना चाहते हैं लिस्टिंग के पहले, यानी आईपीओ के पहले, तो मैं आपका बैकग्राउंड चेक करूंगा कि आप इन्वेस्टर के रूप में आ तो रहे,
लेकिन क्या आप ठीक हैं, क्या आप पे एफआईआर तो नहीं है, कोई क्रिमिनल मुकदमा तो नहीं है, आपने कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की है, कहीं ये पैसा हवाला से तो नहीं आया, तो ये सब चेक होता है। कुछ अच्छी कंपनीज इन चीज़ों को चेक करती है। इसमें होता है दरमियान, मतलब फासला होता है। तो आपसे वो पहले पैसे मांग लेंगे 10-20% एडवांस और बोलेंगे कि आपका बैकग्राउंड चेक होगा और फिर आपको शेयर्स एलोकेट होंगे। और वो बंदा कभी उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, उस कंपनी को बेचने के लायक ही नहीं था, उसके पास शेयर्स ही नहीं थे, वो आपका 10-20% लेके गायब हो जाएगा। वो 10-20% भी जब हजारों लाखों लोगों को बेचा जाता है और वो बंदे गायब हो गए। एक और जो अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और घटना है जहाँ पर एक सीनियर लेडी को 60 साल की वो सीनियर लेडी हैं, उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता है। बताया जाता है कि उनके पैसे लगाए जाएंगे शेयर्स में, और उनको स्टेटमेंट्स भी भेजे जाते हैं, उनको ऐप भी डाउनलोड कराया जाता है। ठीक। और जब भी वो देखती हैं तो उनको दिखता है कि हाँ भाई मेरे पैसे तो ऐप पे लगे हैं और पैसा दिखता है, लेकिन जब वो बेचना चाहती हैं तो वो शेयर्स बिकते नहीं और ये लोग गायब हो जाते हैं। तो जब भी आप शेयर्स खरीदने या बेचने की प्रक्रिया करते हैं, अगर आप इस प्रोसेस में नए हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएं, और अगर वो सरकारी बैंक है तो वहाँ पर थोड़ा फ्रॉड होने के चांसेस कम हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आती है एक बार जाकर बैंक में वेरीफाई कर लें, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो बैंकों के माध्यम से भी बिकते हैं, है ना। तो अगर आप मान लीजिए आईपीओ आ रहा है, शेयर्स आ रहे हैं, एक बार जाकर क्रॉस चेक कीजिए। कई बार व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जिसमें लोगो यूज़ किया जाता है किसी बड़ी कंपनी का, किसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का, और उस चक्कर में होता क्या है, आप जो है कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं जहां लोगो यूज़ किया जाता है बड़ी कंपनी का, और आप सोचते हैं कि ये ऑफिशियल ग्रुप होगा, उसमें आप ऐड हो जाते हैं बिना वेरीफाई किए और आप उसको बिलीव करने लगते हैं। मेरे पास एक दिल्ली से ऐसा इनपुट आया जहां पर उन्होंने बोला कि ये तो अपस्टॉक्स एक कंपनी नामी ग्रामी जिसके लिए मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, बहुत बड़ा ब्रोकर है, फंड है वर्ल्ड का, उसमें पैसा लगा था। तो ब्रोकर्स यूजुअली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं खोलते, है ना। जहां आप अकाउंट खोलते हो, जहां आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, जहां आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, वो कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप से ऑपरेट नहीं होते। लोकल ऑफिसेज खोल सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज जितने भी तो इससे आप जरूर ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों को आइए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। प्रमोटर होल्डिंग, अगर जो मालिक है वो अपनी शेयर्स बेच रहा है और शेयर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो ये स्कैम की पहली सीढ़ी है। अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स में आपसे एडवांस में पैसा मांग रहा है तो हो सकता है कि अभी अभी आप ये स्कैम की सीढ़ी चढ़ने वाले हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर बहुत ज़्यादा है ना, और आपको कोई शेयर्स बेच रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के माध्यम से, या किसी शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, बस उस कंपनी का नाम तो आपने कभी नहीं देखा, ना प्रोडक्ट देखा है, तो हो सकता है कि आप स्कैम की पहली या दूसरी सीढ़ी से सीधा छलांगी लगाने वाले हो। सो आपको इनसे केयरफुल रहना पड़ेगा, और अगर उसमें अच्छे म्यूचुअल फंड्स नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये सीढ़ी आपके लिए कभी बनी नहीं थी, और ये सीढ़ी पे जैसे ही आप चढ़ेंगे आपके सर पे ही गिर जाए। तो इससे आप ज़रूर सावधानी रखें। ये सारे रास्ते आपको स्कैम से रोकते हैं, और इसमें साइबर का भी एंगल आता है, लेकिन जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं तो इसमें साइबर क्राइम का एंगल आएगा कहाँ से। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और हमसे जुड़ें, क्योंकि हम संभाजी नगर में और विश्व भर में हम ये सेमिनार करने वाले हैं। पहला सेमिनार हमारा संभाजी नगर में होगा, वहाँ से हमसे जुड़ें, और मुझे लगता है कि हम बहुत लोगों को इस माध्यम से स्कैम से बचा पाएंगे। धन्यवाद। तो मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ हूँ वो नीरा टीवी का जो प्रोडक्शन हाउस है, जिसे दे दनगा के नाम से जानते हैं, और मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट डे वन से, जब से इन्होंने पहला पॉडकास्ट किया सामाजिक विषय पे, व्यावसायिक विषय पे, और बहुत सारे ऐसे जो विषय हैं जिनसे कि लोगों को लॉस से बचाया जा सके, लोगों को गाइडेंस मिल सके, जेन्युइन गाइडेंस मिल सके, उसमें जो है मुझे लगता है कि दे दनका जो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इसमें नितिन सर का बहुत बहुत आभार और पूरी टीम का बहुत आभार, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको भी दे दनका के सारी सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि जिस पैशन से, जिस जो मुहिम लेकर चले हैं, जो समाज को सुधारने का जो है और रास्ता दिखाने का जो काम दे दनका कर रही है, मुझे लगता है इससे बेहतरीन चैनल आज भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तो इससे आप जरूर जुड़ें। तो दे दनका का बहुत बहुत आभार। तो दे दनका के यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे इंस्टीट्यूट पीएफए इंस्टीट्यूट, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां हम लोगों को लॉस से बचाने का काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों का करियर जो है बचाया है, सेव किया है, गाइड किया है, मेंटरिंग की है, काउंसलिंग की है। तो यहाँ से बहुत बहुत शुभाशीष और बहुत बहुत सारा प्रेम जो है कि ये दे दनका जैसा टीवी जो है आगे बढ़े और चलते चले, और हमें भी साथ में लेके चले, ताकि हम लोगों को गाइड कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।